तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मैसेजिंग एंड क्वेश्चन आंसर और कस्टमर इंगेज कर। तो जैसे पिछली क्लास में हमने रिव्यूज़ का देखा, पोस्ट का देखा, सारा देखा। अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है मैसेजिंग, क्वेश्चन एंड आंसर, कस्टमर इंगेजमेंट, मतलब वही रिव्यू वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पर आस्क फॉर रिव्यूज़ आता है, तो किसी किसी प्रोफाइल में यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर आएगा। तो एक बार मैं देखता हूँ अगर आ जाए दूसरे किसी प्रोफाइल में, तो अलग अलग के प्रोफाइल में अलग अलग आता है। ठीक है, तो जैसे मैं ले लेता हूँ, देखो यहाँ पर ये है, एक ऑस्ट्रेलिया की क्लीनिंग कंपनी है, इसका भी हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो Q&A आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको समझते हैं क्या है इंट्रोडक्शन टू कस्टमर इंगेजमेंट। कस्टमर इंगेजमेंट का मतलब होता है जब भी कोई कस्टमर आपसे कुछ पूछे, चाहे रिव्यू डाले, तो उसके साथ एंगेज होना है। क्वेश्चन आंसर, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर देना है। और उसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चंस FAQs है, जैसे आप क्वेश्चन आंसर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ये किसी ने पूछा हुआ है तो इसका जवाब देना है। नहीं तो आप खुद ही क्वेश्चन डाल सकते हो और खुद ही आंसर डाल सकते हो। बात समझ में आई? अब यहाँ पर जैसे गए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आंसर है, तो आप यहाँ पे आंसर लिखोगे। ये किसी ने पूछा, ये किसी ने, देखो पमेला ने पूछा, हाउ मच पर आर फॉर क्लीनिंग ऑन द नाइट शिफ्ट। ठीक है, और इस तरह से आप आंसर देंगे। तो ये क्या है, एंगेजमेंट। वाई एंगेजमेंट मैटर, ट्रस्ट, कन्वर्जन, रिपीट कस्टमर। ठीक है, हाउ GMV इज मोर देन जस्ट विजिबिलिटी। अगर आप इंगेज करते हो कस्टमर के साथ तो आपका कन्वर्जन बढ़ता है, रिपीट कस्टमर बढ़ते हैं। हाउ GMV इज मोर देन जस्ट विजिबिलिटी। GMV गूगल माई बिजनेस है ना, ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ इसमें अपडेट करना है, जैसे प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन चेंज करना, प्रोडक्ट ऐड करना, सर्विस ऐड करना, क्वेश्चन एंड आंसर हो गया, रिव्यूज़ ऐड करवाना, पोस्ट अपडेट करना, फ़ोटोज़ अपडेट करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मैंडेटरी होती हैं करनी। अब मैसेजिंग की बात करें, डायरेक्ट चैट ऑप्शन, आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर जैसे कॉल का आता है वैसे ही अब व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आ गया है। तो अब आप यहाँ पर जैसे देखो फ़ोन नंबर है, यहाँ पर चैट का ऑप्शन है। जैसे अब आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप और चैट का ऑप्शन दे सकते हो कि बंदा जो है डायरेक्ट, इसमें तो चैट का आ रहा है, मैं आपको व्हाट्सएप का दिखाता हूँ। जैसे दूसरे वाले अकाउंट में, तो वहाँ पर क्या होता है, चैट का भी ऑप्शन आप डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसी को ले लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पर लूँ एडिट करके, ये देखो ये चैट का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा देखो व्हाट्सअप आ गया। तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप का लिंक डालोगे। कैसे डालोगे, आप इस पर लर्न मोर पे जाओ और देखो इसने जो है एक फॉर्मेट दिया हुआ है, चेक योर बिजनेस प्रोफाइल पर। ये देखो URL का गाइडलाइन क्या होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में तो आपको क्या करना है, ये पूरा ऐसे कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऐसे डालना और अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और सेव कर देना है। थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आपको जब भी इंगेज, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई कुछ डाले, कोई क्वेश्चन पूछे या रिव्यू डाले, आपको 24 घंटे के अंदर फटाफट क्विकली उसका रिप्लाई करना है। तो FAQs का बहुत बड़ा रोल है। FAQs का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है ना। फिर उसके बाद है जैसे क्वेश्चन एंड आंसर में ही कि आप कोई क्वेश्चन है पब्लिकली दिखाना चाहते हो या पर्टिकुलर किसी और को दिखाना चाहते हो, तो वो चीज़ है। आपको हमेशा टू द पॉइंट आंसर देना है। और जब भी आप आंसर देते हो तो SEO से रिलेटेड, मतलब आपके जो कीवर्ड्स हैं ना, वो उसमें नेचुरली डले होने चाहिए। नेचुरली का मतलब है कि जैसे है कि ये बताइए कि मुझे वाटर क्लीनिंग सर्विसेज लेना है, तो वाटर क्लीनिंग सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। तो अब मैं ऐसे बताता हूँ, हम आपको आपके एरिया में, हम आपको दिल्ली एरिया में बेस्ट वाटर क्लीनिंग सर्विसेज देंगे। तो बेस्ट वाटर क्लीनिंग सर्विसेज क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, नेचुरली डला हुआ है। ठीक है, आंसर को हमेशा शॉर्ट, फ्रेंडली और इजी टू रीड होना चाहिए। बुलेट पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई पूछता है कि डू यू प्रोवाइड होम डिलीवरी, तो यस बोले, यस वी डिलीवर विद इन 10 किलोमीटर रेडियस। रेडियस मतलब जहाँ भी आपका ऑफिस या शॉप है उसके 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द में आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर का हो गया। उसके बाद आता है कस्टमर इंगेजमेंट, वही चीज़,
जैसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, कोई पोस्ट पे कुछ पूछता है, या कहने का मतलब कोई रिव्यू देता है, तो आपको इमीडिएट उसको जवाब देना है। साथ के साथ जब आप पोस्ट वगैरह ऐड करते हो, तो जब आप पोस्ट को ऐड करते हो तो उसमें आपको कॉल टू एक्शन ज़रूर लगाना है। देखो यहाँ पर आप बटन है ना, तो यहाँ पर बटन आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है। ये बटन है, जब कॉल वाला बटन आएगा तो यहाँ पर जब आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा तो यहाँ कॉल का बटन भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता था कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। क्या मिस्टेक करना है अवॉइड करने? इग्नोरिंग क्वेश्चंस, कभी भी जब कोई क्वेश्चन पूछे उसको इग्नोर नहीं करना है। रिप्लाई डिले नहीं करना है। चैट जीपीटी से ही सारा कुछ लिख के जवाब नहीं देना है, ठीक है। कोई स्पैम नहीं करना है। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो क्या होता है कि गूगल आपको प्लस वेटेज देता है और इसके हिसाब से आपकी रैंकिंग में इम्प्रूव होता है। तो कुल मिला के ये कि ऑलवेज आपको एक्टिव रहना है, रेस्पॉन्ड करना है जब भी कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। तो FAQs के ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए, या जहाँ से भी आपको कोई सवाल पूछता है, तो एक क्वेश्चन ही आंसर ही होता है जहाँ से बंदा क्वेश्चन पूछता है, वो इसमें भी इनेबल हो जाएगा। अभी नहीं है, किसी बिज़नेस में होता है, किसी बिज़नेस में नहीं होता है। आपको व्हाट्सअप ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि लोग कॉल कम करना पसंद करते हैं आज की डेट में। ज़्यादा पसंद करते हैं कि व्हाट्सएप पे वो चैटिंग कर सके और आप जवाब दे दो, जब उनके पास टाइम हो तो वो आंसर दे दे। तो अपने प्रोफाइल में व्हाट्सएप ज़रूर ऐड करना है आपको। कैसे ऐड करना है मैंने बता दिया। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं या एडिट प्रोफाइल पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, और साथ साथ यहाँ पर। तो अगर मैं इसी की बात करूँ तो एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर किया। अब इनका जो मोबाइल नंबर है ना वो डालता हूँ मैं। तो कस्टमर को स्पेस देना है कि कैसे वो आपके साथ जुड़े रहें। 9191 इंडिया का कोड है, फिर फ़ोन नंबर 9911581055, ठीक है, और सेव कर देंगे। अब ये क्या होगा कि कुछ टाइम लगेगा, 10 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब अभी यहाँ पर देखो ये फ़ोन नंबर अप्रूव्ड नहीं है। तो जब ये फ़ोन नंबर अप्रूव्ड हो जाएगा, अप्रूवल लेने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ पेपर सबमिट करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा? आप देखो लर्न मोर पे जाओगे और यहाँ पर जाओगे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई नॉट अप्रूव्ड आ रहा है, तो नॉट अप्रूव्ड वाले स्टेज क्या करना है? edit might not be approved if Google can't confirm the accuracy to the proposed edit. You may be able to appeal rejected business. आप इसको अपील कर सकते हो, मतलब आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, अपील कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप गूगल को बोल सकते हो कि ये मेरा बिजनेस है, तो वो क्या करेगा? वो आपको कहेगा कि ठीक है आप सबमिट अपील करो, हम आपका अकाउंट जो है चेक करेंगे और फिर उसके बाद अप्रूव करेंगे। जैसे ही अपील हो जाएगी वो चेक कर लेंगे, आपका फ़ोन नंबर वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब सबमिट एंड अपील का है, मैंने पहले भी बताया था, जब हम सबमिट एंड अपील करते हैं तो यहाँ पर वो पूछेगा, यहाँ पर गए कन्फर्म अकाउंट, जो आपकी ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी से आपने बनाया है। अब हमें पंकज वाटर का करना है, तो इस पर गए, फिर कंटिन्यू पे गए, ठीक है। फिर ये वो कह रहा है कि नो कंटेंट अपील दिस टूल, ठीक है ना, नो कंटेंट टू अपील इन दिस टूल। तो इसमें कह रहे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको हमें थोड़ा और दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्यों हमें अपील करना है और क्या इशू है। थोड़ा इसको हम बाद में डिटेल में एनालाइज करेंगे। अभी का जो ये टॉपिक था एंगेजमेंट का था, तो वो हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट सेशन में करते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।